आप लोग जब पुलिस के यूनिफॉर्म में आ जाएंगे तब स्टडी करा कैसी भरती सांगा तुम्ही उभं राहून सांगा कशी भरती होणार आहे। शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब, सेंट जेवियर्स स्कूल में जो फिज़िकल इंस्ट्रक्टर पिछले कई सालों से है वहाब सर, और यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान जो इंस्ट्रक्टर्स है यहाँ पर, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद इस बात के लिए देता हूँ कि आप लोगों ने जब एंट्रेंस टेस्ट के लिए आए थे मौलाना आज़ाद स्कूल के अंदर, आपने खुद ने देखा था कि कितने सारे लोग, कितने सारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। उनमें से सिलेक्शन करना हमें बहुत आसान था, मुश्किल इसलिए नहीं हुआ कि इतने सारे लड़के आने के बावजूद भी हमने देखा कि वहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट जो लड़के और लड़कियों ने दिए थे उनमें से ज़्यादातर लड़के और लड़कियाँ जो है उनका जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे, किसी ने 5 मार्क, किसी ने 6 मार्क, किसी ने 8 मार्क, इस तरह के मार्क्स उन्हें मिले थे ज़्यादातर बच्चों के। यानी कि एक बात हमको समझ में आई थी कि बच्चों का इंटरेस्ट तो है कि हमें पुलिस में भर्ती होना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती के अंदर जाएगा और वो एग्ज़ाम इसी तरह से उनकी भर्ती हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना है। हम आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं। हमने वहाँ पर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, हमने बहुत सारे जो एग्ज़ामिनेशन पेपर्स होते हैं उसकी स्टडी करके उसको एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो एग्ज़ामिनेशन के अंदर आपको पूछा जाने वाला है उसी तरह का हमने पेपर सेट किया था। हमारे लिए ये दिक्कत ये थी कि इतने सारे बच्चे हैं, हमने कितने बच्चों को सेलेक्ट करना। लेकिन फिर हमको ये हुआ कि अगर हम इनमें से जो सबसे अच्छे बच्चे हैं अगर हम उनको सेलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर मेहनत करते हैं तो यकीनन हमको ऐसा लगेगा कि जो बच्चे, जैसा सर ने बताया है कि 150 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है। अब 150 में से आज मुझे जो बताया गया है तकरीबन 101 बच्चे आए हैं। हो सकता है कि इनको कम्युनिकेशन नहीं गया होगा या कम्युनिकेशन जाने के बाद भी वो अगर नहीं आए होंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी उठकर आएगा और हम उनको ये कर देंगे। हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं। देखिए, अगर आप फीस देते हैं किसी काम के लिए तो आप है तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और टोटली फ्री प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उसमें बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जितने बच्चे यहाँ पर आएंगे वो ये समझ के ना आए कि अब हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से आज आना है तो आज आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे, फिर कल आएंगे, फिर परसों आएंगे। बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी पूरी टीम को बोल कर रखा हूँ, इसके अंदर डिसिप्लिन के मामले के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर टीचर्स ने, अगर आपको 4 बजे की क्लास है, आपको 3:45 बजे यहाँ पर आना पड़ेगा, वरना टीचर्स को हमने साफ कर कह दिए है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है आपको तो सबसे पहले डिसिप्लिन आपको अपने अंदर तैयार करना पड़ेगा। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये सब आपके फ़ायदे के मामले में है। अगर आप ये समझेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मेरे पास जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, डेली मेरे ऑफिस के ऊपर इतने सारे नौजवान लड़के और लड़कियां आते हैं ये रिक्वेस्ट लेकर कि हमारा भी नंबर उसके अंदर लगवा दीजिएगा करके। तो जितने बच्चे यहाँ से आउट हो गए, अपना डिसिप्लिन अगर नहीं फॉलो करेंगे, या जितनी बच्चियाँ यहाँ से आउट होगी उसके बदले में कोई दूसरा बच्चा आपकी जगह लेने वाला है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपका खुद का डिसिप्लिन आपको बहुत मायने रखता है। सलीम सर ने बताया है कि हमको खुद नहीं पता है कि कौन सी ऐसी संस्था होंगी कि जो टोटली ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करके दे, और बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। जो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स है, चाहे वो रिटर्न की थियोरी के अंदर अभी जो 2 हमारे नौजवान टीचर्स ने बताया है, वो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आपको थियोरी का भी समझाएंगे कि रिटर्न एग्जामिनेशन आपको किस तरह से देना पड़ता है, और फिज़िकल इंस्ट्रक्शन के बारे में भी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सर ने कहा कि सिर्फ हम आपको यही नहीं दे रहे हैं, अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ
कि आप जब ट्रेनिंग करेंगे, आप ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे तो आपको पूरा ट्रैक सूट भी जो है वो हमारे दुआ बैंक की तरफ से दिया जाएगा। आपका जो टी शर्ट रहेगा, आपका ट्रैक पैंट रहेगा, ट्रैक कोट रहेगा, वो पूरा हमारी तरफ से दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, तो आपको मेहनत करना है। देखिए, हमारे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है और मुझे ख़राब इस बात का लगा कि मैं तो चाहता था कि जितने बच्चे आए उन सबको हम ट्रेनिंग के लिए दें, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस है, अपनी लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस को देखते हुए हमने ये 150 बच्चों का और बच्चियों का हमने सिलेक्शन किया है। जिनको ऐसा लगेगा कि ये हमारे हिसाब से टाइम नहीं है, वो अभी से ही बता दें, ताकि है तो आपकी जगह के हम किसी दूसरे बच्चे को हम ले सकते हैं। लेकिन अब आपको खुद मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार ने भर्ती का ऐलान किया है। अगर आप लोग बहुत शिद्दत के साथ अगर मेहनत कर लें, चाहे वो रिटर्न का हो या फिज़िकल हो, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ ये महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर कर ले, तो हो सकता है कि 4 महीने के बाद मैं आप लोगों को पुलिस की वर्दी के अंदर देख सकूँ। और मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होगी कि मेरे इस सेंटर के ऊपर से, यहाँ से आप लोगों की मेहनत, हमारी कोशिशों के ज़रिए हम जितना कर सकेंगे आप लोगों के लिए हम करेंगे। मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के बारी सर और मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये जगह हमको प्रोवाइड करके दी है। बारी सर ने अपने भाषण के अंदर ये कहा है कि आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो कॉलेज देने के लिए तैयार है। बारी सर को ये नहीं मालूम है कि अब मैं कैसा लग जाने वाला हूँ उनके पीछे कि हमको क्या क्या चाहिए। तो हम आप लोगों को जो ये दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सलीम सर के नेतृत्व के अंदर एक पूरी टीम अच्छी तरीके से तैयार करके, वहाब सर भी सामने रहते हैं, मुकीम देशमुख साहब भी सामने रहते हैं, ज़िला परिषद के अंदर एडिशनल सीईओ के रैंक के ऊपर रह चुके हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, ये मुकीम देशमुख सर का भी अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है। तो जितने ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंसेस, और आगे चल के आप लोगों का जैसे जैसे आप लोगों का ये ट्रेनिंग चलता रहेगा, मैं अपने तौर के ऊपर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर हो या डीसीपी हो, एसीपीज हो, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, हम उनको भी बुलाएंगे, उनका भी प्रेजेंटेशन, उनके भी लेक्चर्स लगाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो। सिर्फ अपने अंदर एक ये पैदा कर लीजिएगा, एक विश्वास पैदा कर लीजिएगा, एक जज्बा पैदा कर लीजिएगा और एक सोच पैदा कर लीजिएगा कि मैं इस सेंटर के अंदर आया हूँ, 3 महीने के बाद मैं पुलिस की वर्दी के अंदर रहूँगा, मतलब रहूँगा। ये सोच अपने अंदर, और ये सोच अगर आ गई आप लोगों के अंदर, ये जज्बा अगर आ गया कि येस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं हरा सकता है। बस हमारी तरफ से जितना होना है हम हमारी तरफ से पूरी तरीके से हम करेंगे। किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन ना मैं यहाँ पे बर्दाश्त करता हूँ, ना मैं मेरे किसी सेंटर के ऊपर बर्दाश्त करता हूँ। आपकी पंक्चुअलिटी, आपका डिसिप्लिन आपको आगे लेकर जाने वाला है। ये आप लोग गार्ड बांध के रख लें। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला है, एक स्वर्ण संधि आप लोगों को मिली है। खुश नसीब समझिएगा कि इतने 1000 बच्चे आए थे, उसमें से हमारा सिलेक्शन हुआ है करके। हम भी चाहते तो किसी प्रोफेशनल एक एजेंसी के साथ हम लोग टाई अप करके आप लोगों से फ़ीस ले सकते थे, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों के लिए आज के इस दौर के अंदर, कोरोना के पीरियड के अंदर, लोगों के सामने कैसी कैसी कठिनाइयों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप लोगों की मेहनत आप लोगों को आगे लेकर जाएंगी। मेरी तमाम शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते रहूँगा और आपका प्रोग्रेस भी दिखता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मिलेंगे आपको फ्यूचर के अंदर बहुत भागना रहेगा। क्या है सगळ्यांचे मार्क्स बघितलं होतं, खूप कमी मार्क्स आले होते। आपण कितीही प्रयत्न केले, आपण फिजिकलमध्ये प्रयत्न केले आणि रिटर्नमध्ये फेल झालं, तर दोघांमध्ये आपल्याला हे बॅलन्स
आप लोग जब पुलिस के यूनिफॉर्म में आ जाएंगे ना तब हाँ, वो तो हिलेंगे तो ही हम